अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में हम बल्ब का इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आप बल्ब का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो आपके बड्स को बहुत ही फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो उस हिसाब से आपके बड्स को नुकसान हो सकता है। तो आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा। वीडियो बहुत छोटी है इसलिए आपने वीडियो पूरी ज़रूर देखनी है। तो भी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज आपसे मैं बल्ब का मुकम्मल इस्तेमाल का बताऊंगा कि आपने ये कब लगाना है, किन बड्स को लगा के देना है और इसके लगाने से क्या फ़ायदा होगा और ब्रीडिंग में इसका क्या इम्पैक्ट है, और सर्दियों के मौसम में इसको लगाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो आपके बड्स को ठंड लगेगी और आपके बड्स बीमार होकर मर भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बल्ब के लगाने से हमारे बड्स को क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे। तो जो नंबर 1 फ़ायदा है कि हमारे बर्ड सर्दी से महफूज रहेंगे, यानी उनको ठंड नहीं लगेगी, उनकी ब्रीडिंग अच्छे से चलेगी और ख़ास तौर पर जब बच्चे निकलेंगे तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो पहला फ़ायदा ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं दूसरे फ़ायदे की। तो देखें, काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि जो बर्ड्स आपके पास ब्रीडिंग नहीं कर रहे, बल्ब लगाने के बाद फीमेल हीट पर आ जाए और आपके पास ब्रीडिंग शुरू हो जाए। क्योंकि जब हम बर्ड्स को धूप में रखते हैं तो हमारे बर्ड्स मस्ती में आ जाते हैं। ये सेम प्रोसेस होगा जब आप बर्ड्स को बल्ब लगा के देते हैं। इसलिए सर्दी के मौसम में आप बल्ब का इस्तेमाल लाजमी किया करें, और आगे मैं इसका तरीक़ेकार बताऊंगा, उसको लाजमी सुनिएगा। इसके बाद इसका तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके बर्ड्स बीमार हो जाते हैं या उनको ठंड लग जाती है तो वो बल्ब के खुद ब खुद पास आ जाएंगे और उनकी बीमारी काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। यानी एक तो आपके बर्ड्स सर्दी से महफूज रहेंगे, और अगर आपके बर्ड्स के ऊपर सर्दी का इम्पैक्ट हो भी गया तो खुद ब खुद आपके बर्ड्स रिकवर हो जाएंगे। और जो चौथा और मेन फ़ायदा क्या होगा कि जो बल्ब की रोशनी होती है, मैं पुराने बल्ब की बात कर रहा हूं जिसे हम 100 वाट का बल्ब भी कहते हैं, तो इससे आपके बर्ड्स को विटामिन डी मिलेगा। यानी कि आपके बर्ड्स में विटामिन डी पूरा होगा, आपके बर्ड्स ज़्यादा अंडे देंगे। और आपके बर्ड्स इंडोर हैं तो उन पर धूप नहीं आती, तो फिर बल्ब का इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपने बल्ब को केज और कॉलोनी में किस तरह लगाना है ताकि हमारे बर्ड्स को नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा हो। और आगे आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने अपने बर्ड्स के लिए इसको कितनी देर ऑन रखना है ताकि आपके बर्ड्स को नुकसान ना हो। तो दोस्तों, आपने बल्ब को केज के पास होल्डर में लटका देना है और इसके साथ आपने तार में एक डिमर लगा देना है। इससे आप हीट को बढ़ा और कम कर सकते हैं और आपके बर्ड्स को मौसम के हिसाब से फ़ायदा होगा। यानी कि अगर ठंड बढ़ गई तो आप इस डिमर से इंक्रीज़ कर लें, और अगर ठंड कम है तो आप कम हीट पर इसको जलाएं। और अब बात करते हैं कि आपने ये कितनी देर ऑन रखना है ताकि हमारे बर्ड्स को फ़ायदा मिले। और अगर आप कम देर के लिए ऑन करेंगे तो आपके बर्ड्स को भी नुकसान होगा, और अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको ऑन करके रखेंगे तो हीट बढ़ जाएगी और आपके बर्ड्स मर भी सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि हमने अपने बर्ड्स के केज में बल्ब लगा भी दिया, केज कवर भी कर लिया, तो बल्ब को कितनी देर ऑन रखना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की, फिर आपके साथ ये पॉइंट शेयर करूंगा। तो देखें, जहां बल्ब लगाने के फायदे हैं वहां नुकसानात भी हैं। अगर आप गलती से सारी रात बल्ब को ऑन रखेंगे तो आपके बर्ड्स रात सो नहीं सकेंगे, यानी कि आपके बर्ड्स इससे आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना शुरू हो सकते हैं। और अगर आप बल्ब को ज्यादा देर के लिए ऑन रख देंगे तो केज के अंदर हीट बढ़ जाएगी और आपके बर्ड्स के बच्चे और आपके बर्ड्स एक्सपायर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने करना क्या है कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम के वक्त बल्ब ऑन रखना है। जैसे आगे सर्दी बढ़ जाएगी, यानी कि 15 नवंबर के बाद आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को बल्ब ऑन रखिएगा। और अगर आपके बर्ड्स को कुदरती रोशनी लगती है तो फिर तो और बेहतर हो जाएगा। तो जो तरीक़ेकार मैंने आपके साथ शेयर किया है इसके मुताबिक अपने बर्ड्स को बल्ब लाजमी लगाएं और बर्ड्स से अच्छी ब्रीडिंग लेते रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।